हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वो मुझे बुला रहा है, वो जरूर आएगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स समझते हैं मैं बुरी लड़की हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, उससे कोई नहीं बच सकता। उस लड़की की इन बातों से छोटा हीड़ा की डर जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद उस लड़की को उसके पेरेंट्स मार डालते हैं। वो यादें हिडाकी को अभी भी सताती है क्योंकि उसे डर है वो लड़की जिस किसी की बात कर रही थी वो उसे भी लेने आएगा, क्योंकि उसी लड़की ने हिडाकी से कहा था एक दिन वो तुम तक भी पहुंच जाएगा क्योंकि तुम भी बुरे हो। और शायद वो मॉन्स्टर भी आया था, मगर हिडाकी के दादाजी ने अपनी मौत के बदले उस वक्त छोटे हिडाकी को बचाया था। काफी साल गुजरते हैं, अब हिडाकी उस बातों को भूल सा गया है। आज वो कनाशी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने गांव ले जा रहा है। आज उसके दादाजी की बरसी है। अपनी होने वाली बहू को देख के हिडाकी के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। इसी भीड़ में एक कैरेक्टर है हिडाकी की दादी का। न जाने वो किस बात से हमेशा डरी हुई होती है। उसी ने किसी मॉन्स्टर की कहानी लोगों में फैलाई है जो बुरे छोटे बच्चों को लेके जाता है। रात को घर के बाहर बैठी दादी हिडाकी से कहती है वो आ रहा है। हिडाकी दादी की बातों को मजाक में उड़ाता है। हिडाकी की माँ कनाशी को उसके बचपन के फोटो दिखा रही होती है, तभी उसी लड़की की फोटो उस एल्बम में दिखाई देती है। माँ उस लड़की का नाम भूल गई है। माँ की बातें हिडाकी के मन में पुरानी यादें ताजा करती है। हिडाकी को इतना ही याद है कि उस लड़की के पेरेंट्स उस लड़की से नफरत करते थे, तो लड़की को लगता था इसीलिए मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब कुछ दिनों बाद हिडाकी और कनाशी की शादी होती है। शादी में हिडाकी के सभी दोस्त आते हैं। सब इस बात से जल रहे हैं कि हिडाकी को इतनी खूबसूरत वाइफ मिली। इसी में एक है हिडाकी का स्कूल के वक्त का दोस्त तसुड़ा। शादी के कुछ ही दिनों बाद कनाशी हिडाकी को गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। हिडाकी को पूरा यकीन है उसे बेटी होने वाली है। खुश होकर हिडाकी सोशल मीडिया पे हर बात को पोस्ट करने लगता है। दूसरी ओर जैसे ही कनाशी के प्रेग्नेंट की न्यूज आती है, वहाँ गांव में हिडाकी की दादी सीरियस बीमार हो जाती है। यहाँ हिडाकी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। घर में खुशी का माहौल होता है कि तभी हमें रूम में लगाए भगवान के तावीज कटी हुई हालत में पड़े हुए दिखाई देते हैं, मानो किसी बुरी शक्ति का घर में प्रवेश हुआ है। एक दिन हिडाकी ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसका कलीग तकाशी आके उससे कहता है कि कोई औरत उससे मिलने आई है, वो चिसा को वेलकम करने आई है। हिडाकी रिसेप्शन पे जाता है मगर वहाँ कोई औरत नहीं होती। तकाशी बताता है वो बड़ी अजीब औरत थी, मगर अगले ही पल तकाशी के कंधे से खून बहने लगता है। इलाज करा के आने के बाद तकाशी बताता है किसी अजीब चीज ने उसके कंधे पे काटा था। अगले दिन हिडाकी के घर में एक बेटी जन्म लेती है। हिडाकी उसका नाम चिसा रखता है। चिसा यानी हजारों में एक। यहाँ बेटी जन्म लेती है और उधर दादी की मौत होती है। बेटी के जन्म लेते ही हिडाकी पोस्ट अपलोड करना शुरू करता है। तभी पता चलता है तकाशी को सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। हिडाकी उससे मिलने जाता है। हिडाकी मोबाइल पे उसे अपनी बेटी के फोटो दिखाता है। वो देख के तकाशी को अटैक आता है। वो हिडाकी से कहता है कोई श्राप मुझे लगा है जो मेरी जान लेगा, मगर पता चलता है कि तकाशी पजेस हुआ है। हॉस्पिटल से कूद के तकाशी सुसाइड करता है। इस हादसे को 2 साल गुजरते हैं। हिडाकी रेगुलरली चिसा के पोस्ट डालना भूलता नहीं। उसके दोस्त यही सोचते हैं कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। एक शाम हिडाकी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि उसे कनाशी का फोन आता है चिसा जख्मी हुई है, मगर इस बात से वो पैनिक नहीं होता। वो वहाँ हॉस्पिटल में भी चिसा के फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगता है। हिडाकी के इस अजीब बर्ताव से कनाशी पागल सी हुई है। रात को हिडाकी को सपना आता है कि अब वो मॉन्स्टर चिसा को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिससे हिडाकी के पसीने छूटते हैं। चिसा भी उससे कहती है कि वो मॉन्स्टर आ चुका है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई? तकाशी के मौत के बाद हिडाकी दोस्त की कमी महसूस करता है, तो अब तसुड़ा उसकी जिंदगी में आता है। हिडाकी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं, ऊपर से चिसा की बातों ने उसकी नींद उड़ा दी है। तसुड़ा उससे कहता है मॉन्स्टर सिर्फ कहानी में होते हैं, अपने बच्चे को मॉन्स्टर ने पजेस किया है। ऐसा सोच के जो पेरेंट्स अपने बच्चे को मार देते हैं वो खुद मॉन्स्टर होते हैं। तो अब हिडाकी उसके सामने ढेर सारे तावीज रख देता है। वो तसुड़ा से कहता है कल रात जब मैं घर आया तो मुझे जमीन पे बिखरे पड़े ये भगवान के तावीज दिखाई दिए। कौन वो शक्ति है जो ये सब कर रही है? फोन पे किसी औरत की आवाज आई कि वो चिसा को लेने आ रही है। वो सुन के तसुड़ा हिडाकी को नोजाकी से मिलाता है जो कभी जर्नलिस्ट था। नोजाकी एक ऐसी लड़की को जानता है जो पैरानॉर्मल अस्तित्व को महसूस कर सकती है, जिसका नाम यूता है। शायद उसके पास हिडाकी के प्रॉब्लम का समाधान हो, मगर यूता से मिलके हिडाकी को लगता है कि वो फ्रॉड है, क्योंकि यूता ने हिडाकी से सिर्फ एक ही बात कही होती है कि अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी और वाइफ दोनों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हिडाकी समझ नहीं पा रहा था ये कैसा इलाज है। यहाँ यूता नोजाकी से कहती है
कि वो तसुड़ा गलत आदमी है। अब हिडाकी अपनी पोस्ट के जरिए जबरदस्ती दुनिया को दिखाने लगता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर है। रात को हिडाकी घर आता है तो देखता है यूता और नोजाकी उसके घर आए हुए हैं। नोजाकी को लगता है कि इस घर में मॉन्स्टर का आना जाना है और उसका टारगेट शायद चीसा है। नोजाकी हिडाकी से कहता है सोशल मीडिया पे हैप्पी पोस्ट डालने से, बच्ची को अच्छे कपड़े और खाना देने से तुम अच्छे बाप साबित नहीं होंगे। तुम्हारे घर पे संकट आया है, उसका तुम्हें धीरज से सामना करना होगा। दोनों घर के नीचे पार्क में बैठे होते हैं कि तभी यूता का फोन आता है, वो मॉन्स्टर आया है। दोनों भागते हुए घर आते हैं। घर का पूरा सामान यहाँ वहाँ उड़ रहा है, तावीज फेंके जा रहे हैं। यूता अपनी शक्ति से मॉन्स्टर को कैसे वैसे रोकती है। अब वो अपनी बड़ी सिस्टर अया को कॉल लगाती है जो एग्जॉर्सिज्म की एक्सपर्ट है। अया हिडाकी से कहती है कि बचपन में किसी का श्राप उस पर ट्रांसफर हुआ है, मगर किसी अपनों की मौत ने उसे बचाया। तो अब उस मॉन्स्टर ने हिडाकी की बेटी चिसा को अपना निशाना बनाया है। वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है, जो उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगा। उसने तुम्हारे घर को अपना घर बना लिया है। इसकी निशानी ये है कि घर के आसपास कीड़े पड़ने लगेंगे। घर छोड़ने से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो मॉन्स्टर किसी खास दिन के इंतजार में है। अया ने कोटोको नाम की औरत की हेल्प लेने का फैसला किया है, जो बुरी शक्तियों को भगाने में माहिर है। अगले दिन कोटोको हिडाकी को मिलने एक रेस्टोरेंट बुलाती है। वो उससे कहती है कि वो मॉन्स्टर यहाँ भी है, तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो तुम पे गुस्सा है। कोटोको मंत्र का चैंटिंग करने लगती है तो वो मॉन्स्टर हिडाकी को फोन करके कभी चिसा के तो कभी हिडाकी की मरी हुई दादी के आवाज में बातें करने लगता है। वो हिडाकी से कहता है वो चिसा को हासिल करके रहेगा, उसे चिसा का शरीर चाहिए। हिडाकी गुस्सा होता है तो वो मॉन्स्टर कोटोको पे हमला करके उसका हाथ तोड़ देता है। डरा हुआ हिडाकी किनाशी को फोन लगा के उससे कहता है कि वो और चिसा दोनों तुरंत वो घर छोड़ दे, क्योंकि उस घर में उस मॉन्स्टर ने अपनी शक्तियां जमा की है। हिडाकी टैक्सी से घर की तरफ भागता है कि तभी उसे अया का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मैं जापान के किसी कोने में हूँ, तो तुम्हें अकेले उस मॉन्स्टर का मुकाबला करना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हिडाकी घर पहुंचता है। अया के कहने पे वो सभी रास्तों पे पानी से भरे बाउल रख देता है, तो घर के सभी छुरी चाकू को टॉवेल में लपेट के ड्रॉवर में छुपा देता है। फिर वो घर के सब मिरर तोड़ देता है। अब वो मॉन्स्टर का इंतजार करने लगता है। फोन पे उससे बात कर रही अया से वो कहता है बचपन में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम भी चिसा था। उसने उसी वक्त मुझसे कहा था कि एक दिन मॉन्स्टर आएगा, मगर इसके पहले कि मॉन्स्टर उस चिसा के शरीर में प्रवेश करे उसके माँ बाप ने उसे मार दिया। तभी लैंडलाइन पे यूता का फोन आता है। वो उससे कहती है कि वो तुरंत घर के बाहर निकल जाए, क्योंकि वो मोबाइल पे जिससे बातें कर रहा है वो अया नहीं, मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर मिरर से और तेज हथियारों से नफरत करता है। हिडाकी ने मिरर तोड़ के उस मॉन्स्टर का रास्ता आसान किया है। हिडाकी दरवाजा बंद कर देता है, मगर वो मॉन्स्टर हिडाकी को बहुत बुरी तरह मार देता है। अब इस हादसे को 1 साल गुजरता है। हिडाकी की मौत से कनाकी की जिंदगी उजड़ चुकी है। अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करके अपनी बेटी चिसा की परवरिश कर रही है। दिन भर चिसा डे केयर में रहती है। हिडाकी की मौत के बाद सब कुछ शांत हुआ है, इसलिए कनाशी भी खुश है। अपने दोस्त की मौत का फायदा उठा के तसुड़ा ने कनाशी से शारीरिक संबंध बनाए हैं। कनाशी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तसुड़ा उसका ख्याल रखता है। मगर तसुड़ा उन दोनों के बीच चिसा को पसंद नहीं करता। कनाशी को किसी का सहारा चाहिए था, जो उसे तसुड़ा के रूप में मिला। बचपन में कनाशी की माँ ड्रग एडिक्ट थी। वो हमेशा कनाशी को दोष देती रहती थी, जिसका कनाशी के दिमाग पे भी असर हुआ था। यहाँ दूसरी ओर नोजाकी अपने आप को हिडाकी की मौत का जिम्मेदार मानता है, तो वह अभी भी कनाशी के घर आते जाते रहता है। यूता का यही कहना है कि अभी संकट टला नहीं। नोजाकी कनाशी को एक तावीज दिखा के कहता है ये टूटा हुआ तावीज हाल ही में मैंने तुम्हारे घर में देखा। इसका मतलब है उस मॉन्स्टर की नजर अभी भी तुम्हारे घर पे है। वो सेफ्टी के चलते दरवाजे पे नमक रख देता है, जो बुरी शक्ति को रोकने का काम करेगा। मगर उसके जाते ही कनाशी नमक के बाउल को तोड़ देती है। कनाशी का बार बार काम पे एब्सेंट रहना उसके बॉस को पसंद नहीं। एक दिन डे केयर से फोन आता है तो कनाशी काम छोड़ के वहाँ भागती है। वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है चिसा ने एक लड़की को शूज फेंक के घायल किया। उसके पेरेंट्स शिकायत करने आए हैं। चिसा को इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं, वो तो जोर जोर से हंस रही है। कनाशी भी अपनी ही बेटी की साइड लेती है और उसे नए शूज खरीदने शॉप लेके आती है। चिसा रेड कलर के शूज पसंद करती है, मगर जैसे ही कनाशी पैसे देने पर्स खोलती है उसमें से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं। अब उसे सब जगह कीड़े दिखने लगते हैं और आवाजें आती है वो चिसा को लेने आएगा। इस बात की खबर यूता को लगती है
तो वो कनाशी से मिलने आती है। यूता चिसा की केयर टेकर बनने का बहाना बना के उसकी रक्षा करने का फैसला करती है। कनाशी भी उसका फायदा उठा के बेधड़क तसुडा को मिलने उसके घर जाने लगती है। यहाँ घर में यूता चिसा के साथ खेल रही होती है कि उसे नोजाकी का फोन आता है। वो उससे कहता है कि तसुडा ने वहाँ काले मंत्रों का जो पेपर रखा है उसे वो तुरंत जला दे। वो उस मॉन्स्टर ने तसुडा को दिया है। तसुडा उस मॉन्स्टर के वश में है। यूता उस पेपर को जला देती है तो मॉन्स्टर गुस्सा होता है। यूता नोटिस करती है कि चिसा की पीठ पे चोट के निशान है। उसे लगता है कि शायद कनाशी उसे पीटती होगी, मगर रात को कनाशी उसे बताती है कि उसने कभी चिसा को नहीं पीटा। यूता कनाशी से कहती है कि वो चिसा को अपनी बेटी समझती है तो वो उसकी मरते दम तक रक्षा करेगी। तभी मॉन्स्टर चिसा के शरीर को पजेस करके कहता है चिसा सिर्फ मेरी है। चिसा को बचाने के लिए यूता मॉन्स्टर को रोकने जाती है तो मॉन्स्टर यूता को बुरी तरह घायल करता है। डरी हुई कनाशी चिसा को उठा के घर के बाहर भागती है। वो नोजाकी को कॉल करके सब बात बताती है। नोजाकी उसे सलाह देता है कि वो घर से दूरी रहे। अब जब कनाशी चिसा को पब्लिक टॉयलेट में लेके आती है तो मॉन्स्टर कनाशी के माँ का रूप लेके वहाँ आता है और कनाशी को मार देता है। यहाँ यूता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। तभी उसे मिलने आया आती है। वो अपने तरीके से यूता पे इलाज करती है जिससे यूता की हालत में सुधार आता है। आया वहाँ बैठे नोजाकी से कहती है यूता की उंगली में एक अंगूठी थी जो बुरी शक्तियों से उसका बचाव करती थी। वो अंगूठी गायब है। दरअसल वो अंगूठी यूता ने चिसा की उंगली में डाली थी। तभी आया से मिलने पुलिस कमिश्नर आता है जिससे पता चलता है कि आया जापान के एक बड़े स्पिरिचुअल ग्रुप से बिलोंग करती है जो बुरी ताकतों को इस दुनिया से मिटाने का काम करते हैं। वो कमिश्नर से कहती है कि वो कनाशी के घर में एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना चाहती है तो उस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए क्योंकि वो जो रिचुअल करने वाली है जिससे आसपास रहने वालों को खतरा हो सकता है। यहाँ जैसे ही यूता को होश आता है वो चिसा को बचाने भागती है, मगर आया को देख के वो चुप हो जाती है। आया उसे भरोसा देती है कि अब वो ये मामला संभालेगी। वो नोजाकी से कहती है कल ब्लू मून है, कल वो मॉन्स्टर चिसा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे तभी रोकना होगा। आया जापान के सभी होली टेम्पल से एक्सपर्ट्स को रिचुअल परफॉर्म करने कनाशी के अपार्टमेंट बुलाती है। आया के शरीर में बचपन से ये शक्तियाँ थी। आया नोजाकी से कहती है अगर मैंने चिसा को मॉन्स्टर से बचाया तो तुम्हें उसकी परवरिश करनी होगी क्योंकि अब चिसा का दुनिया में कोई नहीं बचा। यहाँ पता चलता है कि नोजाकी बच्चों से नफरत करता था। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो जबरदस्ती एबॉर्शन करवाना चाहता था जिससे उसकी वाइफ ने सुसाइड की थी। आया नोजाकी से कहती है हर बच्चे में थोड़ा बहुत तो नफरत का जहर होता है, मगर जो बच्चे जिंदगी की बजाय मौत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मौत को सूंघ सकते हैं, मरते हुए लोगों को देखना जिन्हें अच्छा लगता है, ये मॉन्स्टर उन्हीं बच्चों के शरीर को चुनता है। वो उनके शरीर में अपना बुरा अंश डाल देता है जिससे वो बच्चे भी मॉन्स्टर बन जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मौत का सिलसिला शुरू होगा। आया नोजाकी से कहती है इडाकी के मौत के बावजूद किसी ने उसके ब्लॉग पे पोस्ट अपलोड की है कि चिसा का नया जन्म होने वाला है। ये काम उस तसुडा का है जो उस मॉन्स्टर के वश में है। नोजाकी तसुडा के घर जाके उसे मार देता है। यहाँ हॉस्पिटल में यूता को चिसा की चिंता सता रही है तो वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। नोजाकी हॉस्पिटल आता है तो वहाँ उसे आया मिलती है। वो उससे कहती है कि चिसा की आत्मा उसका शरीर छोड़ने की तैयारी कर चुकी है तो कल जैसे ही शाम होगी एग्जॉर्सिज्म शुरू होगा और वो हिडाकी के उसी घर में करना होगा। इस एग्जॉर्सिज्म में ना तुम और ना ही यूता मुझे हेल्प कर सकती है तो तुम दोनों मेरे काम में बाधाएं पैदा मत करो। अगले दिन टीवी पे न्यूज आती है कि कॉलेज प्रोफेसर तसुडा की उसके घर में लाश मिली। दूसरी ओर हिडाकी के अपार्टमेंट के सामने जापान के अलग अलग टेम्पल से आए होली गुरु अपने रिचुअल की तैयारी शुरू करते हैं। पुलिस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को ये कह के रूम्स खाली करवाते हैं कि वहाँ गैस लीकेज हुई है। नोजाकी पुलिस का नकली आईडी कार्ड दिखा के बिल्डिंग के अंदर एंट्री करता है। अब वो हिडाकी के रूम में आता है जहाँ वो हिडाकी की आत्मा को देखता है। हिडाकी की आत्मा ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। वहाँ बैठी कोटो को उसे समझाती है। जैसे ही उस आत्मा को अपनी मौत का एहसास होता है वो चिसा का नाम लेके रोने लगती है। कोटो को उसे मुक्ति दिलाती है। नोजाकी अकेला बैठा होता है कि तसुडा की आत्मा उसे परेशान करने लगती है। तभी आया वहाँ आती है। नोजाकी को वहाँ देख के वो नाराज होती है। नोजाकी उससे कहता है वो यूता के लिए आया है। आया रिचुअल शुरू करती है। अब जैसे अंधेरा होने लगता है अपार्टमेंट के आसपास भी होली गुरुज रिचुअल शुरू करते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। बिल्डिंग के आसपास आत्माएं जमा होने लगती है। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। यूता अपार्टमेंट के ही एक रूम में छुपी हुई है। वो नोजाकी से कहती है कनाशी के मौत के बाद मैं चिसा की माँ बनूंगी क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे चिसा को प्रोटेक्ट करना होगा।
अब जैसे ही यूता वहां रखा मिरर तोड़ती है, पजेस चीसा का आगमन होता है। डरे हुए नोजाकी को आया मुक्का मार के बेहोश करती है। बुरी आत्माएं बिल्डिंग के आसपास होली मंत्र पढ़ रहे सभी प्रीस्ट को मारना शुरू करती है। तो आया चीसा को सामने सुला के एग्जॉर्सिज्म शुरू करती है। वो नोजाकी से कहती है, आत्माएं चीसा के शरीर को पजेस कर चुकी है, हम इस बच्ची को बचा नहीं सकते, बेहतर है इसे काली अंधेरी दुनिया में भेज दिया जाए। मगर इसके लिए यूता तैयार नहीं। अब आया मिरर का रिफ्लेक्शन चीसा के चेहरे पे डालती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तो बुरी आत्मा चीसा के शरीर में प्रकट होती है। ब्लू मून अपने पूरे रूप में आने लगता है। वक्त बहुत कम है। चीसा की हालत देख के नोजाकी आया को रोकने जाता है तो वो उसके पेट में चाकू भोंक देती है। वो उससे कहती है, मैंने पहले ही कहा था मेरे काम में बाधा मत डालना। वही मौका देख के यूता चीसा को उठा लेती है। आया यूता से कहती है, इस बच्ची को इस दुनिया से बाहर भेजना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। मगर यूता इसके लिए तैयार नहीं। वो आया से कहती है, ये बच्ची बुरी नहीं, इसे इसी दुनिया में रहना होगा। तभी नोजाकी आया के मिरर को तोड़ देता है। अब जैसे ही ब्लू मून आता है, अपार्टमेंट के आसपास के सभी लोग मर जाते हैं। नोजाकी आया से कहता है, चीसा मासूम है, अकेली है, तुम्हारा ये मॉन्स्टर वाला गेम बंद करो। तभी भूकंप आता है और उसके साथ आता है मॉन्स्टर। वो चीसा की तरफ बढ़ने लगता है। वो देख के नोजाकी चीसा को गोद में उठाता है तो आया उन दोनों को धक्का देके बालकनी से नीचे गिरा देती है ताकि इस घर से और मॉन्स्टर से उनका कनेक्शन टूट जाए। नोजाकी नीचे झाड़ियों में गिर जाता है और चीसा भी उसकी गोद में सेफ है। अब आया यूता को रूम से निकलने कहती है और अकेले मॉन्स्टर से सामना करने खड़ी हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के मॉन्स्टर को वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। मॉन्स्टर के जाते ही सब शांत हो जाता है। नोजाकी और यूता एक बेंच पे बैठ जाते हैं। चीसा यूता की गोद में सो रही है। संकट टल चुका था। चीसा को बचाया गया था। चीसा किसी भी आम बच्चों की तरह स्वीट्स और चॉकलेट के सपने देख रही है। वो देख के दोनों हंसने लगते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।